बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जंगी फतह 1 साल हो गया है और टोक्यो जापान, पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, फील्ड मार्शल सैयद मोहम्मद आसिम मुनीर के नारों से गूंज उठा। पुरवकार तकरीब, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, मार्का हक की कामयाबी, अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन, टोक्यो की बड़ी तकरीब की तफसील से आपको आगाह करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राय मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं मार्का हक की कामयाबी। पाकिस्तान ने मई 2025 को जिस तरह भारत को निस्तो नाबूद कर दिया, अफवाज पाकिस्तान ने मासूम शहरियों पर हमलों को इस तरह जवाब दिया गया, उन मासूम शोहदा की जानों का इस तरह बदला लिया गया कि भारत लर्ज उठा। महंगे तैयारे क्या, 26 से ज्यादा फौजी अड्डे और एयर बेसिस को पाकिस्तान ने तबाह कर दिया। 70% भारत की बिजली बंद कर दी। और भारत 1 साल गुजरने के बावजूद अभी तक उस खतरनाक शिकस्त के जख्म नहीं भूल सका जो पाकिस्तान ने उसे लगाए हैं। अभी तक वो जख्म चाट रहा है। तो पूरे पाकिस्तान में अफवाज पाकिस्तान को खैराज तहसीन पेश करने के लिए प्रोग्रामात का एक सिलसिला जारी है। पाकिस्तान में तो ये तकरीबात हो ही रही थी, लेकिन टोक्यो जापान के अंदर भी ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कमाल कर दिया। टोक्यो के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, फील्ड मार्शल सैयद मोहम्मद आसिम मुनीर के नारों से गूंज उठा। अफवाज पाकिस्तान को खैराज तहसीन पेश करने के लिए जापान में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानी गवर्नेंस कमेटी के मेंबर, वजीर आजम पाकिस्तान की जापान के हवाले से कमेटी के खसूसी मेंबर, पाक जापान बिजनेस कंपनी के सीईओ चौधरी आसफ महमूद ने बड़ी तकरीब का इनेकाद करके ओवरसीज पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। इस पुरवकार तकरीब के मेहमान खुसूसी जापान में पाकिस्तान के सफीर अब्दुल हमीद और डिफेंस अताशी पाकिस्तान अमीर मोहिउद्दीन थे। खसूसी तकरीब में मुस्लिम लीग नून जापान के चेयरमैन हाजी मलिक मोहम्मद यूनुस, पीपल्स पार्टी जापान के सदर शाहिद मजीद चौधरी एडवोकेट के अलावा तहरीके इंसाफ के जापान के उहदेदारान और दिगर पाकिस्तानी सियासी जमातों से वाबस्ता अहबाब के साथ साथ जापान भर की बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली पाकिस्तान की बड़ी बिजनेसमैन शख्सियात ने शिरकत की। चौधरी आसफ महमूद ने बड़े दबंग अंदाज में कहा कि पाकिस्तान ने भारत के गरूर को खाक में मिलाया, भारत को फजाओं में इबरतनाक शिकस्त दी, भारत को जमीन पर इबरतनाक शिकस्त दी और
पाकिस्तान ने उन मासूम शोहदा का बदला लिया जिन पर भारत ने रात के अंधेरे में हमला करके उन्हें शहीद किया, मदरसों पर हमला कर दिया और झूठे इल्जाम लगाए। पूरी दुनिया ने देखा कि मासूम बच्चे और खवातीन शहीद हुए। पाकिस्तान के शोहदा की कुर्बानियों को किसी सूरत भी अफवाज पाकिस्तान नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। और फिर पाकिस्तान ने 10 मई को वो जवाब दिया कि भारत हिलकर रह गया और भारत को जो मजा अफवाज पाकिस्तान ने चखाया वो अभी तक वो मजा चख रहा है। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की बर्तरी को तस्लीम किया। भारतीय राफेल तैयारे गिराए गए, जिस पर चौधरी आसफ महमूद ने कहा कि पूरी पाकिस्तानी ओवरसीज कम्युनिटी, जापान में मुकीम ओवरसीज कम्युनिटी पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करती है, अफवाज पाकिस्तान को खैराज तहसीन पेश करती है। फील्ड मार्शल सैयद मोहम्मद आसम मुनीर और अफवाजन पाकिस्तान के एक एक जवान को सलाम पेश करती है, जिन्होंने अजली दुश्मन भारत को नाको चने छुपवाए। इस खसूसी तकरीब के अंदर सफीर पाकिस्तान अब्दुल हमीद और डिफेंस अताशी अमीर मुहैयुद्दीन ने भी अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश किया, हुकूमत पाकिस्तान को सलाम पेश किया। और तकरीब में मुस्लिम लीग नून जापान के चेयरमैन मलिक मोहम्मद यूनुस और स्टेट सेक्रेटरी शाहिद मजीद चौधरी ने भी भरपूर अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार किया। शानदार तकरीब में ऐसे महसूस हुआ कि जैसे टोक्यो जापान अफवाज पाकिस्तान के नारों से गूंज उठा, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। और टोक्यो का वो समय कुछ और था जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। इस बेहतरीन प्रोग्राम में पूरी बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली जापान में मौजूद पाकिस्तानी शख्सियात दूर दूर इलाकों से आकर अपनी नुमाइंदगी का हक अदा किया। और इस प्रोग्राम पर चेयरमैन मुस्लिम लीग नून जापान मलिक मोहम्मद यूनुस ने चौधरी आसफ महमूद और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश की। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।